बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मोदी की वैक्सीन ने देश को सुरक्षित निकाल लिया है। 3,945 प्रकरण संक्रमितों के आए हैं। पुलिस ने 937 जवान पुलिस के संक्रमित हुए हैं। कल 23 जवान संक्रमित हुए हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने पहली बार पूरी रात गश्त की और 258 वारंट तामील किए। एक रात में 258 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नर्मदा जयंती पर खुद सीएम शिवराज शामिल होंगे। हमारी सरकार ने मां नर्मदा को जीवित इकाई माना है। के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। मोदी जी की वैक्सीन ने पूरे देश को तीसरी लहर से सुरक्षित लगभग निकाल लिया है। उनका आभार। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 3,945 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 8,130 ठीक होकर अपने अपने घरों पे गए। दुगनी से अधिक संख्या ठीक होने वालों की है, रिकवरी की है। 40,591 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल रह गए हैं। कल जो सैंपल लिए गए मध्य प्रदेश के अंदर वो 71,591 सैंपल थे। संक्रमण दर हमारी 5.51 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 93.9 93.9 प्रदेश की है। हमारे पुलिस के एक्टिव संक्रमित जवान 938 प्रदेश के अंदर हैं। कल 23 जवान नए हमारे संक्रमित हुए हैं। कल जो वैक्सीन लगी है 24 घंटे में वो 13,324 है। अभी तक जो वैक्सीन के कुल डोज मध्य प्रदेश में लगे हैं वो 11,07,96,405 वैक्सीन के संपूर्ण डोज मध्य प्रदेश में लगे। हमारी पुलिस की टीम ने कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कल ऐतिहासिक काम किया है। हमने सभी थानों की फोर्स को लगभग 1,200 जवान ने पूरी रात भोपाल के अंदर गश्त किया और 258 वारंट तामील किए। इसमें स्थायी वारंटी 127 और 131 गिरफ्तारी के वारंटी थे। एक रात के अंदर 258 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अच्छा और अद्भुत प्रयोग ये भोपाल के अंदर हुआ है और ये लगातार रिपीट भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है उनकी प्रतिमा की, संगीत विद्यालय की, उनकी याद को अक्षुण्ण रखने की। सरस्वती मां का वरद आशीर्वाद था उनके ऊपर और देश को संगीत के क्षेत्र में एक ऊंचाई प्रदान करने वाली लता जी की याद को अक्षुण्ण रखने का ये अच्छा और सार्थक प्रयास है। हमारे इंदौर के टीआई साहब हैं आदरणीय सतीश पटेल जी। सतीश पटेल जी से जब की जानकारी मुझे, दरअसल डॉक्टर जो लोकेंद्र जी हैं भोपाल के, उनसे भी बात हुई मेरी और उन्होंने बताया कि इंदौर के अंदर एक छोटी सी घटना, किसी ने उनका कांच ठक ठक करके ऐसे खुलवाया और उसके बाद में घटी, तो वो थाने गए थे। तो टीआई ने बहुत शालीन व्यवहार किया। ऐसी वो किसी से चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा मेरे तक आई तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे पूछूं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि वो शालीन व्यवहार टीआई जो पटेल थे मेरे से कर रहे थे, मेरे से पहले भी 2-3-4 लोग थे जिनसे वो कर रहे थे।
मैंने फिर टीआई पटेल को शाबाशी भी दी और ये प्रयोग, ये बात बढ़े आगे कि थाने के अंदर व्यक्ति जाने पर अगर अच्छा महसूस करे तो एक छवि बदलती है। लोगों ने थानों की, हमारी पुलिस की छवि, हालांकि कोरोना काल में हमारे पुलिस के जवान जिस तरह से लॉकडाउन में सड़क पर खड़े रहे, सर्दी और गर्मी बरसात में, और लगातार हमारी कोशिश पुलिस की छवि बदलने की है, जो आप सबके सामने ये दवे जी के प्रकरण से, पटेल साहब के व्यवहार से सामने आई है। आज भी है, कल भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मां नर्मदा की जयंती में शामिल होंगे और हमारी सरकार ने तो जीवित इकाई माना। मैंने जो नर्मदा किनारे के आईजी हैं, चाहे वो जबलपुर के हों, वो भोपाल, होशंगाबाद के हों, इंदौर के हों, सभी को कहा है कि सख्त वहां पर कोई ट्रैफिक में दिक्कत ना आए। किनारों पर, घाटों पर जो नमन करने के लिए मां को आते हैं, वहां कोई दिक्कत ना हो। सावधानी, डिजास्टर की घटने की, इन सब पे तीखी नजर पुलिस की होना चाहिए। ऐसे सभी आईजीओ को मैंने निर्देश दिए। उनको अफसोस हो रहा होगा कि इमरान खान की बात नहीं मानी उन्होंने, सिद्धू वाली। लेकिन बाजवा जी जो है वहां के सेना के प्रधान, उनकी पसंद चन्नी जी थे। आखिर प्रेम तो वहीं का झलक ही आया दोनों में से। पर एक बात जरूर समझ नहीं आई कि किस हैसियत से उनने घोषणा की। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं। ये परिवारवाद की तरफ जाता है। स्पष्ट संकेत, परिवारवाद इसी को कहते हैं। कुछ ना होते हुए भी एक परिवार के सदस्य ने मुख्यमंत्री जैसे पद की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री का चयन तो विधायक करते हैं। संविधान से विपरीत जाके आप कर रहे हैं। ठीक है, करें, पर आपकी हैसियत क्या है ये तो बताएं। प्रजातंत्र के अंदर इस तरह की प्रक्रियाओं से भ्रांति और भ्रम फैलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। वास्तव में हुंडई का ये कृत्य आपत्तिजनक है। अपने सामान को बेचने के लिए, कार को बेचने के लिए जिस तरह से वो भारत के अविभाज्य अंग कश्मीर को लेकर चित्रांकन किया है, वो चिंतनीय है। मैं उसकी भर्त्सना भी करता हूं। इस तरह की कारगुजारी नहीं करना चाहिए उन्हें कार के लिए कि आप सीधा का सीधा राष्ट्रीयता पर चिन्ह लगाओ। मेरे ख्याल से उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। इस तरह की कारगुजारी फिर न हो, अन्यथा भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर खरीदती ही नहीं है सामान।